मध्य प्रदेश में विजय की ओर बढ़ रही है बीजेपी और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और नरसिंहपुर से प्रत्याशी और हो सकता है मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद जी, ये जो जीत श्रेय किसको जाता है? ये मोदी की गारंटी का मैजिक है और हम गौरवान्वित हैं कि ऐसा नेतृत्व तो हमारे पास है, इसका दुनिया लोहा मानती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हम सब भाग्यशाली हैं। उनके काम करने का जो तरीका है वो तरीका आम आदमी को पसंद है, वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो। गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का जज्बा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमसे वर्तमान से बेहतर हो और किसान जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे सम्मान भी मिले और उसके परिश्रम से कमाई हुई उपज का वाजिब मूल्य मिले। ये ऐसे जबरदस्त प्रयास थे जिसने ये सफलता दी है। मैं पहले से भी कहता था कि ये पांचों राज्यों में हम पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्म करेंगे और जब मैं आज चारों राज्यों के परिणाम देख रहा हूं तो मैं गौरवान्वित हूं कि मां नर्मदा ने मेरी बात को सच रखा। ये देखा कि जैसे छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बढ़त ले रही है और राजस्थान में भी ले रही, तो एंटी इनकम्बेंसी वहां तो काम करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिख रही? क्या ऐसी बीजेपी ने होमवर्क किया, क्या फील्डिंग की या क्या तैयारी थी जिसके कारण ये नतीजे सामने आए? मुझे लगता है कि जो इनकम्बेंसी वाले जो पैमाने थे वो ध्वस्त हो गए। हमें नए सिरे से विचार करना होगा कि जिस प्रकार से कार्य पद्धति बदल रही है, मोदी जो कहते हैं वो कर देते हैं, वो लोकार्पण, जिसका उद्घाटन करते हैं उसका लोकार्पण करते हैं। तो जो भरोसा होता है ना, वो भरोसा बड़ी चीज होती है। इसलिए 5वीं बार हम यहाँ सरकार बनाए रहे हैं, इसलिए सब मान के चलते थे कि लोगों को नाराजगी होगी, लेकिन जो काम जमीन पर हुए हैं और लोगों को मोदी जी के नेतृत्व पर जो भरोसा है, काम तो मध्य प्रदेश में हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो इनकम्बेंसी की बातें खोजते थे, जो आपस में लड़ाने की बात करते थे, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो बोले कोई नेता नहीं है, ये कहा जाता था। लेकिन वो भूल गए कि उनके पास तो नेता है ही नहीं। उनके पास तो दो थके हुए नेता थे, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। दूसरी पंक्ति का कोई नेतृत्व तो नहीं था। हम सारे लोग दूसरी पंक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में और आज शीर्ष पर है। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व हमारे पास था, नीतियां हमारे पास थी, विचार हमारे पास है। विकास का ऐसा मॉडल है जिसमें विरासत को मान्यता है। कांग्रेस विरासत के खिलाफ गई है हमेशा। वो ये देश की नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ विकास नहीं चाहता, उसे विरासत भी चाहिए और यही भारतीय सनातन की परंपरा की संतुष्टि और सुख का कारण है। आपको क्या लगता है जो 7 दिग्गज सांसद, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय महासचिव, ये लड़ाने का फार्मूला सफल हुआ? भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है वो उथली नहीं होती है, सोची समझी होती है। तो उसका फायदा होना ही था। हम 5 राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के तौर पर गए और उसका लाभ आज दिख रहा है। तो इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हाँ उसका लाभ है। तो इन्हीं 7 में से कोई मुख्यमंत्री? ये पार्टी को फैसला करना है। रणनीति पार्टी की है, फैसला भी पार्टी का होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिवराज जी की लाडली बहना योजना थी और उनके खुद के जो काम थे, सनातन के मुद्दे थे, ये अंडर करंट में चल रहे थे क्या नीचे? मुझे लगता है ये समीक्षा करने का काम आपका है, आपको करना चाहिए। मैंने अपनी बात कही है, महिला सशक्तिकरण पर केंद्र ने और राज्य ने जो काम किया वो हमारा अचीवमेंट है। लेकिन एक चीज चुनाव नहीं जिताती है, इसलिए मैंने कहा गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, नव मतदाता और युवा और किसान, ये 4 बड़े कंपोनेंट हैं। और वही प्रधानमंत्री कहते हैं यही 4 जातियां हैं, बाकी जातियों को मत ढूंढो। तो ये आज इसका परिणाम दिख रहा है। ये जो कांग्रेस ने गारंटी दी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आए, इसके अलावा उन्होंने क्या सिलेंडर की बात की, ओबीसी, सबसे बड़ा मुद्दा जो ओबीसी आरक्षण का एक कार्ड खेला, वो क्या फेल हो गया या जाति पे बजाय मतदाता की प्राथमिकता कुछ और थी? मोदी की जाति का जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण है। महिला, युवा, किसान और गरीब, जातियां ये हैं। जो जाति का कार्ड राहुल गांधी खेल रहे थे, उनकी खुद की जाति का पता नहीं है, वो जाति का कार्ड खेल रहे थे, तो फेल होना ही था। उनका आश्वासन देकर राजनीतिक वोट बटोरने की परंपरा रही है उनकी खानदान से, उसका विश्वास कोई क्यों करेगा? तो जो करके कह रहा है और कर रहा है, उस पर भरोसा करेंगे, वो मोदी है।
तो अब चूंकि शिवराज जी के चेहरे पे एक तरह से चुनाव नहीं लड़ा, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन हो इस सकता है? अटकलबाजियों में नहीं पड़ना चाहिए, पार्टी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगले 5 साल का अब बीजेपी का क्या एजेंडा होगा? मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाना। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो उत्साहित हैं बीजेपी की जीत से और कह रहे हैं कि जो मोदी जी का जाति का फॉर्मूला था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है पर निस्बत राहुल गांधी के ओबीसी की जाति के कार्ड के, और अगले 5 साल देश को में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना, ये प्रहलाद जी का कहते हैं ये चुनौती हमारी, उस पर काम करेंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।